बीदर के अब्दुल कदीर साहब ने 12 साल पहले एक मुहिम चलाई थी। मदरसे से फ़ारिग होने वाले हुफ़ाज़ को डॉक्टर या इंजीनियर बनाने की वो मुहिम थी। हिफ्ज़ प्लस के नाम से शुरू किया गया एक कोर्स मदारिस के बच्चों के लिए एक संजीवनी का काम कर रहा है। यानी जो मदारिस के बच्चे फ़ारिग होने के बाद, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हुआ करते हैं जो मायूस हो जाते हैं, बेरोज़गार हो जाते हैं। ऐसे बच्चे, इन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका, एक नया प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार किया है। हिफ्ज़ प्लस कोर्स के तहत बड़ी तादाद में हुफ़ाज़ इकराम नीट क्वालिफाई करके MBBS जैसी मुश्किल और महंगी सीट को जो है सरकारी तौर पर मुफ्त हासिल कर रहे हैं। इसी सिलसिले में बात करने के लिए डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताएं, 12 साल पहले आपने सोचा था, कैसे सोचा आपने कि मदरसे के बच्चों को भी इतनी मुश्किल इम्तिहानात में कामयाब कराया जा सकता है? जी, हम 35 साल पहले जब स्कूल शुरू किए थे तो दीनी असली तालीम का एक इम्तजाज हो, मिक्सअप हो, यह हमारी ख्वाहिश थी और हम इसी अंदाज में चला रहे थे। 20% दीनी तालीम, 80% स्कूल की तालीम स्कूल में होती थी। जब हम शोबे हिफ्ज़ शुरू किए तो 80% वक्त हिफ्ज़ के लिए देते थे, 20% टाइम मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस के लिए देते थे। हमारे शोबे हिफ्ज़ के बच्चे माशाल्लाह वापस 6th में आकर क्लासेस में फिर वो डॉक्टर वगैरह बनना शुरू करे। कर्नाटका के सबसे टॉप मेडिकल कॉलेज, बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिए। दूसरी तरफ हम ड्रॉप आउट के लिए कोशिश किए, एक डिपार्टमेंट बना लिए थे, AICU एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट। वहाँ पर हमारे ड्रॉप आउट भी सक्सेसफुल होना शुरू करे। एक तरफ हाफिज़ सक्सेसफुल हो रहे थे, दूसरी तरफ ड्रॉप आउट सक्सेसफुल हो रहे थे। तो 12 साल पहले ख्याल आया क्यों ना ये तरीक़ा हिंदुस्तान भर के हुफ़ाज़ के लिए अपनाया जाए, तो ये यकीनन ज़्यादा कारगर साबित होगा। तो एक प्रोग्राम बनाए, उसका नाम रखे हिफ्ज़ुल कुरान प्लस, जिसमें 30-35 बच्चों के लिए, और वो देखते देखते 4 साल का हम प्रोग्राम बनाए थे। 3 साल में वो बच्चे सक्सेस हुए। उसमें पहला हमारा हाफिज़ बच्चा डॉक्टर हाफिज़ अबू सुफियान रायचूर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया और वो अब BMD की तैयारी कर रहा है। उसके छोटे भाई हाफिज़, वो भी डॉक्टर बने। मजमूई तौर पर गुज़िश्ता साल 12 ऐसे ही हाफिज़ MBBS सीट हासिल करे हैं। इसको उलमा इकराम पसंद करे, सताइश किए और ख्वाहिश ज़ाहिर करे कि इस ख़्याल को, इस नज़रिए को आलम के कोने कोने में फैला दो। तो हमारी छोटी सी कोशिशें जारी रही। और मुल्क कितने बच्चे इसमें एडमिशन लिए और कितने सीट कितने बच्चों को मिली? हम अभी तक 50 से ज़ायद स्टूडेंट्स मेडिकल सीट से जुड़े हैं और सालाना 200 हुफ़ाज़ हमारे पास अब आ रहे हैं। बीदर कैंपस में फ़िलहाल 400 हुफ़ाज़ हैं। अभी रमज़ान में तरावी हो रही है तो 76 जमातें हमारे पास हो रही हैं। हर जमात में 2-3 हाफिज़ हैं और कुछ हुफ़ाज़ घरों को जाकर भी पढ़ा रहे हैं। अभी एक नया फार्मूला आपने लाया है 5000 बच्चों के लिए, वो क्या फार्मूला है? जी, ये कामयाबी के साथ ये हिफ्ज़ुल कुरान प्लस चल रहा था। मुल्क भर के तकरीबन 15-20 मुकामात पर ये प्रोग्राम छोटे पैमाने पे चल रहा था। तो 1 महीना 1.5 महीने पहले ख़्याल आया और मुल्क के हालात, बदलते हुए हालात में एहसास बढ़ा और हम ख्वाहिश पैदा हुई कि ये प्रोग्राम को अब मासेस तक हम पहुँचाएँगे। बड़ी तादाद में हुफ़ाज़ इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो 5000 हुफ़ाज़ का एक टारगेट बनाकर हम आगे निकले। उलमा इकराम से मशवरा किए, उनकी सरपरस्ती, ताउन, सताइश हमको मिल रही है और इसका तरीक़ाकार इस तरह से बनाए हैं कि मुल्क भर के हुफ़ाज़ का सिलेक्शन होगा और बड़े मदरसे जहाँ पे गुंजाइश है, कुशादा हैं मदरसे, मज़ीद 100 तलबा की रहने की गुंजाइश है, वहाँ पे ये हुफ़ाज़ उनको मदरसों में रखा जाएगा, मदरसे के माहौल में रखा जाएगा। मदरसे उनकी तरबियत करेंगे, उनके हिफ्ज़ के दौर का इंतज़ाम करेंगे, उनकी दीनी तालीम का इंतज़ाम करेंगे और शाहीन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर टीचर्स का तक़र्रुर करेंगे, टीचर्स की सैलरी देंगे और शाहीन का AICU का तरीक़ाकार वहाँ पर मदारिस में नाफिज़ करेंगे और उनको 1.5 साल के अंदर, 18 महीने के अंदर अंदर या NIOS उर्दू मीडियम से 10th पास कराएँगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट सिर्फ 50 मदारिस का था, अभी तक 58 मदारिस इसमें शामिल हुए हैं। मज़ीद ख्वाहिशमंद हैं लेकिन हम उनको रोके रखे हैं और दूसरे फ़ेज़ में उनके लिए मौका देंगे और इसके लिए ताउन के लिए भी लोग माशाअल्लाह आगे बढ़कर हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। बेंगलोर में, श्रीरंगापट्टनम में ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब की एक बिल्डिंग थी दारुल उमूर के नाम से, वहाँ पर 100 हुफ़ाज़ रहेंगे। जामिउल उलूम बनी गुप्पा में वंडरला के करीब, वहाँ पर 100 हुफ़ाज़ रखेंगे। कनकापुरा में 200 हुफ़ाज़ के लिए एक मदरसा जो कई सालों से खाली था, वहाँ पर रखा गया है। और नॉर्थ इंडिया, बिहार, राजस्थान, कर्नाटका, तेलंगाना और महाराष्ट्र में बड़े बड़े मदारिस इससे जुड़े हैं और मुल्क के बड़े दानिश्वर और उलमा इकराम इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं, इसको पसंद कर रहे हैं। अच्छा, इसमें अगर कोई बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं आपके पास, कैसे लें, क्या तरीक़ा है? हमारी वेबसाइट shaheengroup.org पे जाकर इसका रजिस्ट्रेशन करें। इसके अलावा हम बड़े पैमाने पे इसकी
सोशल मीडिया के ज़रिए तशहीर कर रहे हैं और आवाम से ख्वाहिश कर रहे हैं कि हमारा ये मैसेज मुल्क के हर हाफिज़ तक पहुँचाने में हमारी मदद करे। एमबीबीएस की तालीम से आरास्ता कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चों को जो है रिजर्वेशन कोटे में भी जो है एमबीबीएस मिलता है। कर्नाटक में 4% मुसलमानों के रिजर्वेशन को मनसूख कर दिया गया है, तो अब कैसे होगा, क्या होगा, आप कैसे सोचते हैं? देखिए, हुकूमत के ज़राए कम होते होते ख़त्म होते जा रहे हैं। पहले तो स्कॉलरशिप का मसला हुआ, फिर अब रिज़र्वेशन का मसला है, पता नहीं और ऐसे कितने मसाइल सामने आएंगे। तो अब कौम को, मिल्लत को संजीदगी से सोचना है और ख़ुद अपने पैर पे ठहरने की ताकत पैदा करना है और अपने ज़राए लाना है, जैसे ज़कात का सही इस्तेमाल हो, औक़ाफ़ की ज़मीनात का सही इस्तेमाल हो, सदक़े का इस्तेमाल हो। हमारी कौम, हमारी मिल्लत फ़ुज़ूल ख़र्चियाँ ख़त्म कर दे, शादियों पे ख़र्च ख़त्म कर दे। अपनी औलाद की तालीम से ज़्यादा शादियों पे ख़र्च करते हैं, ये बड़े अफ़सोस की बात है। और बल्कि दीगर वो तमाम गैर शरई रसूमात ख़त्म कर दें और तालीम पे ख़र्च करें। तालीम 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 के ज़रिए और नस्ल की हिफाजत के ज़रिए ही ये मसाइल हल हो सकते हैं। और ये जो आज 4% का मामला है, इसको हम अगर मेहनत करें, हमारी जुस्तजू बढ़ जाए, हम एहतियात शुरू कर दें, तो उम्मीद है कि हम 4 गुना ज़्यादा सीट हासिल करेंगे। अच्छा, ये बताएं कितने रिजर्वेशन के तहत कितने बच्चों को एमबीबीएस सीट मिलती थी? 106 बच्चों को एमबीबीएस सीट मिला करती थी। ये 4% की वजह से, ये अगर किसी वजह से जा रही है, इसमें दानिशर हज़रात, वकला, क़ानूनी कार्रवाई या और फिर जिस तरह से रिप्रेजेंटेशन करना है वो करें। दूसरी जानिब हम अपनी ताकत को बढ़ाएं, नस्ल को ताकतवर बनाएं और अपने औलाद के साथ पड़ोस के बच्चे को, रिश्तेदार के बच्चे को अपना कंट्रीब्यूशन दें, एक तालीम का माहौल बनाएं, डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल में बच्चों को रखें, उनको फोकस्ड माहौल में रखें और तालीम से जोड़ते रहें, तालीम में वक्त दें, क़ुरबानी दें। आज के हालात क़ुरबानी चाहते हैं, एक्स्ट्रा वर्क चाहते हैं, हमको सख्त मेहनत करना है और कुछ ऐसे उसूल बनाना है जिसकी वजह से हमारा आइंदा की बका और नस्ल की हिफाजत हो जाए, हमारी मुस्तक़बिल की हिफाजत हो जाए। उसके लिए हमको इक़दामात की ज़रूरत है, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, मायूस ना हो, गमगीन ना हो, तुम ही कामयाब होंगे अगर तुम सच्चे मोमिन हो। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर साहब का। एक जुमला बहुत ही अहम है कि कर्नाटक के मुसलमानों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। सियासी लीडरान, उलमा इकराम जो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, 4% रिजर्वेशन के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपनी जगह लड़नी चाहिए, लेकिन आवाम को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर रिजर्वेशन कोटे के तहत एमबीबीएस के सीट 106 सीट मिलते थे, मेहनत करके 400 सीट लेने की कोशिश करें ताकि मुसलमानों की माशी और तालीमी जो पसमानदगी है वो दूर हो सके। एक अनोखा कोर्स है जिसमें 5000 बच्चों को मुल्क भर के अलग अलग मदारिस में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में अलग अलग बड़े मदारिस के साथ शाहीन कॉलेज का ये फार्मूला जोड़ा गया है। इसमें उसी तर्ज पे हुफ़ाज़ की ट्रेनिंग दी जाएगी और जो बच्चा नीट क्वालिफाई कर सकता है उसे नीट क्वालिफाई कराया जाएगा। जो अगर कोई दूसरा बच्चा इंजीनियरिंग हो या कोई भी जॉब ओरिएंटेड कोर्स करना चाहता है तो उसमें भी उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इस तरह से बच्चों को रोज़गार से जोड़ने के लिए मदारिस के बच्चों को एक मुहिम चलाई जा रही है और इस मुहिम से जुड़ने के लिए शाहीन का वेबसाइट है, जैसा कदीर साहब ने कहा, उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। बाकी मुकामी तौर पर भी अखबारों में भी इसकी तशहीर की जाएगी, सोशल मीडिया में भी तशहीर की जाएगी। शाहीन का वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, उसमें भी तशहीर की जाएगी। अगर कोई हुफ़ाज़ इससे जुड़ना चाहते हैं तो शाहीन ORG से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।